नमस्कार मित्रों, श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज के बारे में अगर अपन बात करें तो कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे एकल छूट की। ये मोस्टली ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी और आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, चाहे सिंपल ब्याज हो, या अर्थमेटिक गणित का कोई सा भी एक सिंगल क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं से परसेंटेज से होकर गुजरता है। ये ऐसे रास्ते हैं जहां पर सभी को गुजरना होता है। चाहे मैं बात रेशो की कर लूं, चाहे मैं बात टाइम एंड वर्क की कर लूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में परसेंटेज का यूज होता है। और अगर आप ये यूज करना सीख गए तो मेरे दोस्तों निश्चित रूप से आप सफलता के बहुत करीब हो जाओगे। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें, ये वाला हमने कल कर लिया था, गांव की जनसंख्या वाला। चलिए यहां से अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला कि दो लगातार छूट 50% और 40% की एकल छूट क्या होगी। दो लगातार छूट दी 50% की और 50% की, तो ये एकल छूट क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है 90%, 70%, 80% और 96%। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा आपका आंसर। जल्दी से, हरी अप गाइस, जल्दी से बताइए फटाफट से कितना आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखिएगा, दो लगातार छूट 50% और 40% की है। अगर मैं बात करूं दो लगातार छूटों की, तो मेरे दोस्त देखो, आप जाते हो कहां पर, मॉल में। कहां पर, मॉल में, ठीक है। जहां पर आप मॉल में जाते हो तो आपने देखा होगा छूट, देखा होगा आपने छूट 50% प्लस 20% प्लस 30%। अरे हाँ या ना, बोलो। क्लियर हो रहा है बात। आपने देखा होगा एक उस पर टैग लाइन होती है, टैग लगा होता है किसी भी कपड़े पर। जैसे मान लो आपने शर्ट खरीदी, शर्ट खरीदने गए, हाँ, आप भाभी जी के लिए सैंडल खरीदने गए, कुछ भी XYZ आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो मॉल में क्या होता है, टैग लाइन लगी होती है। वो टैग के नीचे लिखा होता है 50% प्लस 30 प्लस 20% समथिंग समथिंग, कुछ ऐसा ही, कुछ भी नंबर, कुछ भी डाटा वहां पर आ सकता है। और वो बोलता है कि इतनी की छूट, इतने की छूट। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला कि 50% प्लस 30% प्लस 20%, यानी कि कितने की छूट। आप बोलोगे अरे यार 100% की छूट, क्या पॉसिबल है? कोई भी चीज आप खरीद रहे हो 100% की छूट दे देगा तो चीज फ्री की हो गई। तो चीजें ऐसे नहीं चलती, चीजें ऐसे नहीं चलती। पहले मान लीजिए 50% की छूट दी, अगर उसने 50% की छूट दी तो मान लो 100 रुपए की चीज है, 50 की छूट दे दी तो 50 रुपए की चीज बची है अभी। अरे हाँ या ना। अब जो 50 रुपए की चीज बची है मित्र, अब जो 50 रुपए की चीज बची है, अब जो 50 रुपए की चीज बची है, उस पर 30% की छूट, उस पर 30%। तो 50% का 50 रुपए का 30% कितना होगा, 15। यानी कि 15 रुपए की छूट देने के बाद बची कितनी, 35 रुपए की शर्ट। अच्छा, उस 35 रुपए की शर्ट पे भी 20% का डिस्काउंट है। कितने का, 20% का। 20% दैट मींस 1/5। अरे हाँ या ना। और 35 का 1/5 दैट मींस 7। यानी कि उस 35 रुपए पे भी 7 रुपए की छूट है, तो आपके पास क्या 28 रुपए का आएगा। सीधा सा मतलब जो आप समझ रहे थे ना कि वो शर्ट आपकी फ्री में मिल रही है, हो ना हो, वो आपको 28 रुपए की मिलेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं कहना क्या चाहता हूं, जो शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपीज था, अच्छा छूट जो मिलेगी, जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो हमेशा मार्क प्राइस पर मिलेगा। मार्क प्राइस को हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, जो भी दुकानदार अंकित करते हैं। देखो आपने एक कहानी सुनी होगी चोर बनिए की। अच्छा, चोर क्या करते हैं, चोर बनिए क्या करते हैं, वो एक ऐसा मैं आपको उपाय बताऊं। जैसे मान लीजिए हमारे कपड़े की दुकान, हमारे कपड़े की दुकान पे हम क्या करते हैं, देखो सुनो, हमारे पास कोई साड़ी आई हमने 500 रुपए की। कितने की दोस्तों, 500 रुपए की। अच्छा, 500 रुपए की साड़ी अगर हम 600 रुपए में बेचना चाहे तो साड़ी नहीं बिकेगी, साड़ी नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि हम हैं ग्रामीण परिवेश से। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि बार्गेनिंग करने की एक बहुत ही खतरनाक आदत है। 500 क्यों, 400 में दो ना। क्या
600 रुपए मांगेंगे तो 300 रुपए लगाएंगे वो। अरे भाई 500 में तो मेरे घर में पड़ी, मैं 300 में कैसे दे दूंगा? आपको समझ में आ रही कुछ चीज? मैं क्या कहना चाहता हूं, ग्रामीण परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज अगर मानी जाती है मार्केट के अंदर तो वो होती है बार्गेनिंग। और अगर बार्गेनिंग का आपको सबसे अधिक एग्जांपल देखना है तो अपने कोटा में छावनी मार्केट में आप चले जाइए। किसी भी चीज के अगर वो 100 रुपए की चीज है तो छावनी में आपसे मांगेंगे वो 500 रुपए। कितने? 500 रुपए। फिर आप कम कराते कराते 250 तो उसको देके ही आओगे ना, हाँ या ना? अब उसको 250 में देख के आओगे तो आप क्या सोचोगे, अरे भाई 500 की चीज 250 में लेगा तेरा भाई है। भाई कर क्या रहे हो, पागल बन गया तू, बेवकूफ बन गया। उसने 100 रुपए की चीज तूने 250 में दी है और तू खुश हो रहा है, वाह भाई वाह, इट्स पॉसिबल। हाँ तो यही होता है। तो बार्गेनिंग के अंदर क्या किया जाता है, कुछ जो दुकानदार होते हैं उन्होंने एक दिमाग लगाया कि यार ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, क्या करो 500 की आई है ना साड़ी, कितने की आई है? 500 की आई है, तो 500 रुपए की साड़ी को 600 में मत बेचो आप, उस पर लिख दो 1000 रुपए। उस पर क्या लिख दो? 1000 रुपए। और जैसे ही आपने 1000 रुपए लिखा तो वहां पर लिख देना 10% की छूट। और इंडिया के अंदर जैसे ही दिख जाए आपको छूट तो वहां पर लाइन लग जाए। दशहरे मेले में 150 150 150 150 150 150, 5 के साथ 7 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री। अरे सुना होगा ना आपने, सुना कि नहीं सुना? तो वही चीज होती है, जहां भी छूट मिलेगी इंडियन भागते हुए जाते हैं, और भाई जल्दी। भाई एक बात बताओ, घाटे का सौदा, नुकसान का सौदा कोई कर सकता है क्या? अरे कोई कर सकता है क्या? आप 1 रुपया किसी को ना दो तो आपको वो फ्री में दे देगा, आपको वो नुकसान में दे देगा? अरे पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, कैसे पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर क्या किया दुकानदारों ने, एक कला उनकी माइंड की उपज से एक चीज निकाली कि कुछ ऐसा करो कि अपना भी काम बन जाए और इनका भी काम बन जाए। तो 500 रुपए की साड़ी पे लिख दिए 1000 रुपए। कितने लिख दिए? 1000 रुपए। और आपसे बोला कि भाभी जी लास्ट पीस बचा है, भाभी जी लास्ट पीस बचा है, सारे बिक गए। जबकि 1000 पीस ऑलरेडी रखे हुए हैं दुकान में। लेकिन नहीं, आपसे क्या बोलेगा दुकानदार कि ये तो लास्ट है, ये लास्ट ही बचा है। और आप माल तो आया ही है, परसों के दिन तो आया है, आज तो खत्म होने वाला है। ये आप खुशकिस्मत हो जो आपको लास्ट पीस मिल गया। और आप घर के आदमी हो तो आपको मैं, और लोगों को तो 15% की छूट देता हूं, लेकिन आप तो घर के हो, आप तो घर के हो। अब घर वालों से ज्यादा पैसे कैसे लेंगे? इस वजह से भाभी जी मैं आपको कितने की छूट दूंगा? 20% की। अच्छा भाभी जी भी कुछ, अरे भाई साहब वो लोगों को तो 15% की, अपने को 20% की छूट दे दी। तो भाभी जी भी मन ही मन में शर्माए, हाँ मन ही मन में ठहराए वो भाभी जी। अब क्या हुआ? अब देखो आप 1000 रुपए की 20% की छूट दी और 200 रुपए उसने आपको माफ किए। आपने साड़ी कितने में ली? 800 में। कुछ दिन पहले वही 500 की साड़ी आपको 600 रुपए में मिल रही थी, लेकिन आप लेने में मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको आदत है बार्गेनिंग करने की। दुकानदार ने दिमाग लगाया, तिकड़म लगाए, उसने 500 की वही चीज जो आप 600 में नहीं खरीद रहे थे, उसी चीज को आपको 800 में बेच दिया। तो इसे बोलते हैं भाई साहब जैन। और सबसे ज्यादा दुकानदार सक्सेस होते हैं जैन। क्यों? क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। अरे हाँ या ना? सही बात है। तो देखो भाई, तो ये चीज होती है। तो छूट क्या होती है? इस टाइप से छूट होती है। अच्छा एक तो छूट होती है डायरेक्ट 20% की छूट देती। कभी कभी क्या होता है, आप मॉल में जाओगे, मॉल में सामान खरीदने जाओगे मेरे दोस्तों, तो वहां पर एक लाइन से लिखा होता है 50%, 30% एंड 20%। अगर नॉर्मल कोई भाई होगा तो सोचेगा 50 और 30 80 और 80 और 20 और भाई साहब मजा के फोकट में मिल रही है। लेकिन उसका फोकट में मिलने का कोई आशय नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ पल पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि पहले 50 दी, फिर 30 दी और बचे हुए पर 20 दी। यानी कि वो जो चीज थी आपके 28 रुपए में मिली, वो फोकट में नहीं मिलेगी। तो इट्स दैट क्लियर के यहां तक की बात समझ में आ पा रही है? अरे बोलो, क्या समझ में आ पा रही है चीज? अब देखो मेरे दोस्तों, यहां की अगर मैं बात करूं तो 2 लगातार छूट 50% और 40% की छूट है। तो ये एकल ओवरऑल कितने की छूट हुई? ओवरऑल कितने की छूट हुई? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, लेट द प्राइस विल बी 100। मान लीजिए कि वो जो वस्तु है वो वस्तु है जी 100 रुपए की। अरे कितने की? 100 रुपए की। ये वस्तु कितने की है भाई? 100 रुपए की है। अच्छा अब देखो,
इस 100 रुपए की वस्तु पर, इस 100 रुपए की वस्तु पर कितने परसेंट की? सबसे पहले 50% की। तो 100 रुपए की वस्तु पर अगर आप 50% की छूट दोगे तो 100 का 50% 50 होता है, यानी कि 50 रुपए की छूट मिलेगी। तो अब शर्ट कितने की बची? अरे बोलो 50 रुपए की। क्या यहां तक कोई दिक्कत? बोलो क्या यहां तक कोई दिक्कत है? भाई 100 रुपए की चीज पर 50 की छूट मिलेगी तो भाई कितने की छूट? आप बोलोगे सर 50 की छूट मिल गई, अब तो शर्ट 50 की हो गई। अब मैंने भाई दूसरी छूट भी है क्या? बोलो गुरुजी दूसरी छूट भी है। कितने की है? भाई 40% की। अब ये जो 40% की छूट है क्या वो 100 पर लगेगी? ना ना मुन्ना ना, वो किस पे लगेगी भाई? वो लगेगी भाई साहब 50 पे। और इस 50 पे अगर 40% की छूट लगेगी तो एक बात बताओ 40% 2/5, अरे हाँ या ना? और 50 का 40% कितना होता है? मुझे फटाफट से बताओ 50 का 40% कितना होता है? 2/5। अरे 20 ही होता है क्या? अरे हाँ या ना? 50 का 40% कितना होता है? 20। अच्छा अगर ये नहीं आ रहा तो थोड़ा पीछे की क्लास को रिवाइंड करो। ये 50 का 40%, अरे बोलो आप मुझे बताओ क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 50% ऑफ 40? तो अब तुम निकाल सकते हो ना 20 ही है। अरे हाँ या ना? तो ये सारी चीजें दोस्तों अब देखो देखिएगा, तो 20 की छूट मिल गई तो कीमत कितनी रह गई? 30 रुपए। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो, अरे बोलो भैया क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, शर्ट थी कितने की? 100 रुपए की। अरे मिली कितने में? 30 में। शर्ट थी कितने की? 100 की। मिली कितने में? 30 में। दबा के बताओ कितने में मिली? 30 में। अच्छा मुझे बताओ कितने परसेंट छूट मिली? तो आप मुझे बताओ पहले छूट कितनी मिली? आप बोलोगे सर 100 रुपए की चीज 30 रुपए मिल गई, यानी कि 70 रुपए की क्या मिली? छूट। अच्छा 70 रुपए की छूट मिली तो मिली किस पे? 100 पे। इनटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो। दैट मीन्स 100 टू 100 कैंसिल आउट, कितना आया? 70%। आपका ऑप्शन नंबर बी। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसी चीज को गुरुजी ऐसे ही कर सकते कि मैंने बहुत तरीके हैं भाई, बहुत तरीके हैं। मैं तो आपका क्या है कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं अभी। क्या कर रहा हूं? कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। आप देखो %, और 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 50%, ये देखिए 50%, मेथड नंबर 2, 50% बराबर होता है 1/2। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ 40% कितना होता है? जब 40% होता है 2/5, 40/100 है ना? 20 से घटेगा 2 बार, 20 से घटेगा 5 बार, 2/5। अब आप मुझे बताओ कि पहले कीमत कितनी थी? 2 रुपए। ओरिजिनल होता है नीचे। 1 रुपए की छूट मिल गई तो कीमत कितनी रहेगी? होगी 1। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? देखो पहले कीमत कितनी थी? 5 रुपए, तो ये 2 गुणा 5। और 2 रुपए की छूट मिलेगी तो कितनी कीमत रहेगी? 3। अरे बोलो 5 रुपए थी, 2 की छूट मिली तो कितनी कीमत रहेगी? 3। अच्छा इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो 2 गुणा 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 10। और अगर यहां पर मैं बात करूं तो 1 गुणा 3 कितना होता है? 3। और 10 में से 3 गए तो कितना? 7। 10 रुपए की चीज कितने में मिलेगी? 7 रुपए में। और 7 रुपए की चीज पे किस पे? 10 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कटा, कितना आया? 70%। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अब अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं इतना कुछ ही नहीं करता, मैं इतना कुछ करता ही नहीं। देखो ना 50% का मतलब 1/2, चीज थी 2 रुपए की, 1 की छूट मिल गई। चीज तो 2 रुपए की, 1 की छूट मिल गई तो कितने की बिकेगी? 1 रुपए की। फिर 40% का मतलब 2/5, यानी कि चीज थी 5 रुपए की, ये चीज थी 5 रुपए की, 2 की छूट मिल गई तो कितने की बिकेगी? 3 रुपए की। तो इनिशियल 2 गुणा 5,
फाइनल 1 गुणा 3, तो गुणा 5 10 होता है, 1 गुणा 3 3 होता है, तो 10 रुपए की चीज 3 में बिकी तो कितनी की छूट? 7 रुपए की। किस पे? 10 पे, तो 100 पे 70%। क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो अगर मैं पेपर होता, पेपर दे रहा होता तो मैं कैसे करता, देखना। तभी तो मैं बोलता हूं फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करो, फ्रैक्शन से काम आएंगे। अब देखना 50% होता है 1/2। अरे 50% कितना होता है? आधा 1/2, यानी कि चीज थी कितने की? 2 रुपए की। कितने में बेच दी? 1 में। इतना सा तो लिख सकते हो। 40% का मतलब तो 2/5, यानी कि चीज थी कितने की? 5 रुपए की। कितने में? 2 रुपए की छूट में बेची, तो कितने में बेची? 3 में। 5 गुणा 2 10, 1 गुणा 3 कितना? 3, यानी कि ये तो हो गया 10, ये कितना हो गया? 3। कितने की छूट? आप बोलोगे 7 की। कितने की छूट? 7 की। 7 की छूट किस पे? 10 पे, तो 100 पे कितना? 70%। कुछ करना ही नहीं है। क्या मैं यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत है मुझे? 10 में से 3 घटाने के लिए क्या मैं ऐसे घटा के लिखूंगा क्या कि ये 10 माइनस 3 और 10 में से 3 क्या? 7। ऐसे थोड़ी लिखूंगा भाई। हाँ, क्या ये सब पॉसिबल है? आप तो समझदार हैं सारे के सारे बच्चे। चलो अब देखो मेथड नंबर 3 की बात करते हैं। मेथड नंबर 3 अब देखेगा। मेथड नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो 2 लगातार छूट मैंने बोला था, तो यानी कि वो एक्स वाई वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, 4 फॉर्मूले बताए, तो यानी कि माइनस के 50 माइनस के 40 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 50 इंटू 40 अपॉन कितना? 100। 2 0 10 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ से देखें तो 50 और 40 90, माइनस के 90 प्लस 5 गुणा 4 कितना? 20। 90 में से 20 गया कितना? 70। 70 कौन सा? माइनस का। माइनस किसको डिनोट करता है? देखिए कमी को, यानी कि कितने परसेंट की छूट? 70% की छूट। कॉपी कर लो। चलो कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीन लगातार छूट 30%, 20% और 10% के लिए एकल छूट क्या होगी? तो देखिएगा, मान लीजिए प्राइस है आपकी 100, प्राइस कितनी? 100। ₹100 की चीज, इस पर कितने परसेंट की छूट? 30% की छूट। तो 30% की जैसे आप छूट दोगे तो 100 का 30% कितना होता है? 30, यानी कि 30 की आपने क्या कर दी? छूट दे दी। वस्तु कितने की हो गई? 70 की। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखो आप, फिर 20% की छूट, तो जैसे आप इस पर 20% की छूट दोगे तो 70 का 20% कितना होता है? 14, यानी कि ₹14 की छूट देते हैं आपने, तो वस्तु कितने की होगी? 56 की। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? चलो फिर इस पर 10% की छूट, तो जैसे इसकी 10% की छूट दोगे आप तो 56 का 10% कितना होता है? माइनस का 5.6, और जैसे आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50.4। कितना? 50.4। यानी कि वस्तु थी कितने की? आप बोलोगे सर 100 की। वस्तु थी कितने की? 100 की। मिली कितने में? 50.4 में। 50.4 में, तो डिफरेंस कितने का है? 49.6 का। और ये क्या हो गया आपका आंसर? कितने की छूट?
49.6%। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से हटाओ, फटाफट निकालो। चलो अगले मेथड से भी देखना है, अगले मेथड से भी देख लो। चलिए, 3 लगातार छूटे 30% है, 20% है और 10% है। एक कल छूट क्या होगा? तो 30% कितना? 3/10। 3/10 मतलब 10 रुपये की चीज़, 3 की छूट कितने में बेची? 7 में, खत्म। 20% कितना? 2/10, 2/10, 2/10 हो जाएगा, 1/5। 5 रुपये की चीज़ एक की छूट पे कितने में बेची? 4 में। फिर 10% 1/10 यानी कि 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये की छीट पे कितने में बेची? 9 में। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो। 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 2 से ये 10 कट गया कितनी बार? 5 बार। 5 × 5 × 5 कितना बना है? 125। और यहाँ की बात करो तो 7 × 9 कितना बना? 63। 125 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा? 63 में। कितने की छूट? देखो 5 में से 3 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 62 की छूट किस पे? 125 पे। तो 100 पे कितना? 25 से काटा कितनी बार? 4 बार। 25 से 4 काटा कितनी बार? 5 बार। 5 से काटा कितनी बार? 5 बार 60, 12.4 बार। अब आप देखोगे तो 4 बार 48, 49.6%। 49.6%। टाटा बाय बाय, गया, खत्म। ठीक है, हो गया ना? कुछ करना ही नहीं है यार। इसे क्यों चक्करों में पड़ रहे हो? 3/10 करो, वो उठाओ, उस पर 100 पे कितना सीट उड़ाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। एक लड़की थी दीवानी सी। चलो कि एक गांव की जनसंख्या है 64,000 और ये बढ़ रही है 10% की दर से, हर वर्ष बढ़ रही है भाई साहब। तो तीसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या क्या होगी? आपको कुछ लग रहा है? किसका क्वेश्चन है? चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन। 64,000 रुपये मूलधन है और मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% है। कितनी है? 10% है। तो 3 साल बाद धनराशि क्या होगी? अमाउंट आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो आप, तो ऐसी चीजें तुम टेंशन करते ही मत लो। अब देखो 64,000 रुपये 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो 10% की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 10% इक्वल टू कितना? 1/10। क्या ये होता है? यानी कि पहले साल जनसंख्या 10, फिर 10 से कितनी? 11, फिर 10, फिर 10 से कितनी? 11, फिर 10 और फिर 10 से कितनी हो जाएगी? 11। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या बोलो। अब इनको मैं एक ही साइड में लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? यानी कि 10 × 10 × 10 और यहाँ की बात करूँ तो 11 × 11 × 11। 10 × 10 × 10 कितना होता है? 1000। 11 × 11 × 11 कितना होता है? 1331। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो अब ये बोला कि गांव की जनसंख्या पहले 64,000 थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 1000 है। तो 1000 को अगर मैं 64,000 बनाऊंगा तो क्या मैं 64 से गुणा करूंगा? अरे बोलो। और जैसे मैं 1331 को 64 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 85184।
ऑप्शन नंबर बी। कितना? 85,184। 85,184। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन चुटकी में सोल्व करना था मेरे मित्रों, तो आपको क्या करना था कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। देखो ना आप, 1331 आया, यानी कि जो भी आएगा उसमें 11 का भाग जाएगा। जो भी ऑप्शन आएगा उसमें 11 का भाग जाएगा। यहाँ पर देखें तो इस ऑप्शन में 11 का भाग नहीं जा रहा। क्या जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो 8 11 88 होता है, तो यानी कि इसमें भी नहीं जा रहा। यहाँ पर भी नहीं जा रहा। यहाँ पर देखो 7 11 77, 7 11 77, कितना बचा भाई? 8। 81 हो गया। 7 11 77, कितना बचा? 4। 3 11 33, 4 11 44, कितना बचा? 4 और 4 11 44। यानी कि यही एक ऑप्शन है जिसमें 11 का भाग जाता है। यानी कि मेथड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मेथड नंबर 2, check the divisibility rule of 11, जिसमें आपका काम हो जाना था। ठीक है भाई, कॉपी कर लो। आज एक मशीन का मूल्य 60,250 रुपए, यदि इसमें प्रथम वर्ष में 10% की कमी, दूसरे वर्ष में 20% की कमी, तीसरे वर्ष में 30% की कमी होती है, तब 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 10% की कमी 1/10, अरे बोलो। 20% की कमी 1/5, 30% की कमी 3/10। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो आप, 10 रुपए की चीज कितने में? 9 में। 5 रुपए की चीज कितने में? 4 में। 10 रुपए की चीज कितने में? 3 की छूट है ना, 7 में। क्या कोई दिक्कत है? वही चीज होगी तो सारी की सारी। अब आप देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 10 × 10 1000, 100 × 5 500, और ये जो 500 है ये किसके बराबर है? 60,250 के। 60,250 के। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 12 60 0। देखो अगर अपन बात करें तो 5 12 60 0 50 25, यही होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? और उसके बाद में आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें 500 बार गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये 60,250 बटे कितना? 500। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोलो, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें थोड़ी सी अपनी क्या है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। देखो 60,250, ठीक है, और कम होने के बाद इतना तो नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये मशीन का जो मूल्य है वो कितना है? 6,250 है। कितना है? 6,250 है।
अब देखो आप, अभी मैं सोचूं कि इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। देखो 6250, देखो कितना गुना हो सकता है 6250। अब अगर यहाँ पर 1000 होता तो ये कितना होता, 62.5 गुना। अरे बोलो 62.5 गुना होता। क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? अरे बोलो, क्या कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो 9 7 63, 63 इंटू 4, तो 4 दिए 12 और 6 चौको 24 और 1 25, 252। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 252? 7 नाम 63 और 4 दिए 12, 6 चौको 24 25, 252 की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो कि 6250 जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है? 500 की। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 252 की। तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 252 से। 252 से आप काट रहे होंगे तो ये 0 से 0 कट गया। 5 से अगर अपन काटें तो 5 से कट जाएगा 1 2 5 टाइम्स 10 आया, 10 बचा, तो इस 5 से काटो 2 टाइम्स और ये कटेगा 25 टाइम्स, और इस 2 से ये कट जाएगा 1 2 6 टाइम। अब आप देखो 25 गुणा 126, तो 25 गुणा 126 की अगर मैं बात करूँ तो 4 2500 150, हासिल कितना लग गया? 15। 2 25 50 और 50 और 15 65, हासिल कितना लग गया? 6। 1 25 25 और 6 कितना? 31। तो आंसर कितना आया? 3150। ऑप्शन नंबर सी। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए भैया। हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी देखो। ये काटा कूटा आपको थोड़ी दिक्कत दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा बना देता हूँ आपके लिए, देखिएगा। हटा दो इसको, देखो आपके लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यार बुरा मान जाओ, है ना। देखो 10 रुपये की चीज़ 9 में, 5 रुपये की चीज़ 1 की छूट 4 में, है ना भाई। 10 रुपये की चीज़ 3 की छूट 7 में। कि यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये 4 है ना, ये 4, ये 2 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया ये 5 बार, ये 2 से ये 10 कट कितनी बार कट गया? 5 बार। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना? 125। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 9 गुना 7 कितना? 63। अच्छा ये 125 जो है, ये 125 जो है ये किसकी वैल्यू है? 6250 की। तो 6250 वैल्यू किसकी है? 125 की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 63 की। तो मल्टीप्लाई कर दो 63 से। आप देख रहे होंगे ये कटेगा 50 बार। आप सीधा 5 से गुणा करो तो 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30 और 1 31। ये 0 साल ये चिपक के आएगी, तो आंसर कितना आ गया? 3150। ठीक है भाई, कर लो कॉपी। हो गया ना छोटा। ये 4 है ना, 2 से कटा 2 बार, ये 2 से कट गया 5 बार, फिर इस 2 से ये 10 भी कट गया कितनी बार? 5 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5 125, 9 गुना 7 कितना? 63। खत्म। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट और लाता हूँ मैं कहानी में, और शॉर्ट कर सकते हैं इसको। और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं?
आप देखो ये 4 कट ही गया, ये 4 तो कट ही गया, आपके पास एक तो बचा 9 और एक बचा 7, कि ये चीज़ें बची आपके पास में। अब जो भी ऑप्शन होगा उसमें 9 का भी भाग जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा उसमें 7 का भी भाग जाएगा। तो इसमें देखो 3 नाम 27, 15 नहीं जा रहा है ना। यहाँ पर देखो 3 नाम 27, 3 35 नहीं जाता। यहाँ पर देखो 3 नाम 27 कितना बच गया, 8 81, 9 नाम का 81, ठीक है। 3 नाम 27 कितना बच गया, 4 5 नाम 45, यानी कि इस ऑप्शन में भी 9 का भाग जा रहा है, इस ऑप्शन में भी 9 का भाग जा रहा है, यानी कि इन दोनों में तो जा ही नहीं रहा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब 2 ऑप्शन में टक्कर, लेकिन अपने पास एक हिंट और है कि जिसमें 7 का भी जाना चाहिए। अगर मैं 7 का भाग दूँ तो 5 7 35 10 नहीं जाएगा, तो यानी कि ये तो हो गया गलत। और यहाँ से देखो 7 का भाग तो 4 7 28, 3 5 7 35, यानी कि इसी में 7 का भी जा रहा है। तो चेक divisibility rule of 9 and 7 in given options। कॉपी कर लीजिए भैया, कॉपी कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाए भैया। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, एसएससी मेंस में होगा। मेंस में है, ठीक है। यदि 13.975% विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं जो कि कोटा से हैं, तब उन विद्यार्थियों की कम से कम संख्या क्या होगी जो परीक्षा दे रहे हैं। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा खतरनाक घचाघच क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 13.975%, 13.975%, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा 13.975% की अगर मैं बात करूँ, 13.975% की अगर मैं बात करूँ, देखना ध्यान से, ये 13.97%, अगर मैं इसका सरलतम रूप देखूं तो देखो आप, पॉइंट के बाद 3 जीरो, यानी कि 13,975 तो वैसे आएंगे, तो 1,000 तो वैसे आने, और ये परसेंट है, परसेंट के भी 2 जीरो, तो 1 जीरो और ये 2 जीरो। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है बात को? आप देखो 25 से अगर मैं इसको काटूं तो देखना 50 25 125 5 बार जाएगा, कितना बच गया 14, कितना बचा 14, तो फिर 5 बार। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? 125, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, कितना बचा? देखो 50 25 125 है ना, 14 बच गया, 147 125, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा लास्ट में? 9 बार। हो गया, चलो 225 हो गया ना, और 25 से काटोगे तो 4 2500 और 0 0 0 0 0 0। क्या अब किसी से कट सकता है? क्या अब किसी से कट सकता है? क्या नहीं। तो अब देखो आप, क्या अब किसी से कट ही सकता, नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल। और ये क्या है? मिनिमम। क्योंकि अब किसी से कट ही नहीं सकता, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो परीक्षा दे रहे हैं? मतलब 4000 कम से कम स्टूडेंट है जो परीक्षा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तो लॉजिकल था, कुछ भी नहीं था, बस इसका फ्रैक्शन ही तो तोड़ना था, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाए और क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा सेम मेंस का क्वेश्चन भाई, ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलो इसको बनाओ, 18% of A plus 15% of B plus 19% of C is equal to 17% of the sum of A, B and C
if a minus b equal to 500, a minus equal to 3400, find a plus b plus c. It's what? 12 and 400, 11 600, 13 and 500 और none. कॉपी कर लीजिए, बताइए क्या होगा. आ गया आंसर? बताओ, आसान था क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं, देखना ध्यान से. 18% ऑफ ए, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं प्लस 15% ऑफ बी प्लस 19% ऑफ सी इज इक्वल टू 17% ऑफ ए ऑफ सम ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी. चलो देखो, जैसे सोल्व करोगे 17 ए को इधर लेके आओगे तो यहाँ बचेगा ए, 17 बी को इधर ले आओगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 2b, 17 सी को इधर लेके आओगे तो कितना बचेगा 2c प्लस का 2c बराबर कितना 0. यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो a माइनस 2 ऑफ b माइनस सी बराबर कितना 0. अब देखिएगा आपको क्या क्या गिवन है, a माइनस बी बराबर कितना 500 और a माइनस सी बराबर कितना 3400. अब एक काम करो, इसमें से इसको घटाओ, तो देखो जैसे घटाओगे ना तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा b माइनस सी, और 3400 में से 500 गया तो कितना 2900, और b माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी 2900. अब देखना b माइनस तो 2900 आ गया, तो a माइनस 2 इंटू 2900 बराबर कितना a, तो a बराबर कितना 5800. अगर a का मान 5800 है तो क्या b का मान निकाल सकते हो क्या? 5800 में से 500 गया तो 5300. और अब बात करते हैं अपन c की. a का मान भी, b का मान भी और c का मान भी अपने को जरूरत है. तो c की बात करें तो b में से c घटाते तो 2900 आते हैं, b में से c घटाते तो 2900 आते हैं, या फिर a में से c घटाते तो 3400 आते हैं. आपके पास है a का मान और आपके पास है b का मान, तो 5800 में से या तो कुछ घटाओ कि 3400 आ जाए, तो क्या बचेगा 2400. तो c का मान कितना 2400. आपसे पूछा क्या है कि फाइंड a प्लस बी प्लस सी, तो नाउ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखिए जोड़िए 5800 प्लस 5300 प्लस 2400 प्लस 2400. देखिएगा 2020, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 8 कितना 15, हासिल कितना 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 5 कितना 13, यानी कि कितना है 13500. ऑप्शन नंबर सी कॉपी कर लीजिए.
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एनएमटीसी का एग्जाम होता है ओलंपियाड के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होता है। उसमें पूछा गया था कि एक प्रस्तुति केंद्र में जनसंख्या सभी मामलों में से 5% बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। कुल पैदा हुए बच्चों में से लगभग कितना प्रतिशत बच्चे जुड़वा है? मतलब क्या होता है कि एक शहर की अगर अपन बात कर लें या एक गांव की बात कर लें, तो एक गांव में जो प्रसूति केंद्र है, तो उस प्रसूति केंद्र के अंदर क्या होता है कि ये फैक्ट है कि हर साल 5% बच्चे जो होंगे वो जुड़वा पैदा होंगे। अब आपसे पूछा है कि भाई कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो जुड़वा हो गए? अरे हाँ या ना, ये तो पूछा है। कुल बच्चे, वो बच्चे ऐसे बताओ, वे जुड़वा बच्चे बताओ जो कुल बच्चों का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, अब देखो आपके पास ऑप्शन है 5, 7.6, 9.5 और 10.4। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो एक प्रसूति केंद्र में मान लीजिए 100 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो 100% में से 95% तो ऐसे हैं जो कि सिंगल है। अरे बोलो, कहीं यहाँ तो कोई दिक्कत है? और 5% ऐसे हैं, 5% ऐसे हैं जो कि क्या है, जुड़वा है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप देखो कि यहाँ के अगर मैं बात करूँ तो 95 बच्चे तो ये पैदा हो गए। अरे बोलो, अरे 5 बच्चे ऐसे हैं जो जुड़वा है, तो जुड़वा कितने हो गए? 5 गुणा 2, 10 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए। तो टोटल कितने बच्चे हो गए होंगे? समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ भाई? 100 मामलों में से 95 तो एक होता है, सिंगल होता है, और 5% ऐसे हैं जो डबल होता है। तो 5% डबल होते हैं, तो 1% में 2 बच्चे, तो 5% में 10 बच्चे, तो 95 और 10 कितने बच्चे होंगे टोटल? 105 बच्चे। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत कुल पैदा हुए बच्चों में से लगभग कितना प्रतिशत बच्चे जुड़वा हैं? तो जुड़वा तो यही है ना भाई, 10 बच्चे। और कुल पैदा कितने हुए? 105 बच्चे, तो 10 बच्चे बटे 105 बच्चे गुणा कितना? 100। कितना है? 9.5%। ऑप्शन नंबर सी, कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 थी तो 2004 में कितनी होगी? यानी कि 3 साल की बात कर रहा है, यानी कि जनसंख्या कितनी आपकी? 50,000। जनसंख्या कितनी? 50,000। ये प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, यानी कि अगले साल 104/100, फिर 104/100, फिर 104/100। तो या तो इसको सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात अगर देखो तो 104 की अगर मैं बात करूं तो 5 13 65, 6 13 78, 7 13 91, 8 13 104, यानी कि 8 का भाग भी प्रॉपर जाएगा, 50 से घट रहा है, डिविडेबल है। यानी कि एक ऐसा नंबर 13, कितना बचा? 13। तो चेक 13 को ऐसे 13 को चेक कर लो, जिस भी ऑप्शन में 13 का भाग जाएगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 2 13 26, 3 13 39, 4 13 52। अरे बोलो कितना बच गया? अरे बोलो 4 42, 2 13 26, 3 13 39, 3 2 13 26, कितना बच गया? 3 13 39, तो 26 और 5 31, यानी कि 8 और 6 13 78, कितना बच गया? 83 में से 78 गया तो 5 और 4 13 52, यानी कि यही एक ऑप्शन है जिसमें से 13 का भाग कंप्लीट जा रहा है। तो 13 ये तो मेथड नंबर 1। और ये आपका मेथड नंबर 2 कि कुछ भी मत करो, 13 का डिविजिबल रूल चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए वही चेक कर लो, बाकी किसी ऑप्शन में भाग जाएगा ही नहीं। कॉपी कर लीजिए एक बार।
चलिए कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित है तथा 45% महिलाएं 45% महिलाएं विवाहित है। यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित है? देखिए सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित है, 45% महिला विवाहित है। लेट जो महिलाएं हैं वो कितनी है? मान लीजिए 100 है। कितनी है? 100 है। इन 100 में से 45% मैरिड है। अरे बोलो, अरे ये 45 मेल से ही मैरिड हो गए, हाँ या ना? और ये 45 मेल जो कितना दे रखा है? 25%, यानी कि ये कितना है? 25%। बताओ क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? भाई 100 का 45% 45 होता है, यानी कि 45 महिला विवाहित है और एक आदमी एक ही महिला से शादी करता है, यानी कि 45 महिलाओं की 45 आदमियों से शादी हुई होगी, और जो कि 25%, तो 25% अगर 45 है तो 100% कितना हो गया होगा? देखो 4 गुना करो 180, यानी कि पुरुषों की संख्या 180, महिलाओं की संख्या आपने कितनी मानी? 100, तो टोटल जनसंख्या तो हो गई आपकी 280। अरे बोलो इसमें से कितने विवाहित है? तो 45 तो महिला है और 45 पुरुष, यानी कि 90 विवाहित है। इंटू कितना? 100। चलो देखो 0 से 0 कट गया। और कुछ काटना है? नहीं काटना। देखो काटना हो तो काट दो, 4 से काट दो, 7 बार 4 से कट जाएगा 25 बार। अब नहीं कर रहा तो 225 बटे 7, तो 3 7 21, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 1 7 7, 3 4 7 28, कितना परसेंट? 32.14%। कॉपी कर लो फटाफट से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई 100 महिलाएं मान ली, उसमें से 45% विवाहित है, तो 45 महिलाएं विवाहित है, 45 महिलाएं 45 आदमियों से विवाहित होगी। जो 45 आदमी वो 25% दे रखे, तो 100% 180 होंगे, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 180 तो पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है, वो भी कौन से है? कुल। और ये भी कौन सी? कुल। तो 180 तो पुरुष है और 100 महिलाएं हैं, तो 280 तो टोटल जनसंख्या होगी। इसमें से 45 आदमी 45 औरतें, तो 90 विवाहित है, तो कितना परसेंट है? 32.14%। कॉपी कर लीजिए। चलो आज के लिए काफ़ी है, फिर बाकी अपन कल पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन आएंगे अपने ग्लिसरीन मिलाए, यानी कि कल से एलिगेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, मिक्सचर वाले, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार, जय श्री राम, ठीक है, बाय बाय।